जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल आरपी कंप्यूटर टेक पर। आज के इस सेशन में हम कंप्यूटर के विकास के बारे में बात करने वाले हैं कि कैसे कैसे कंप्यूटर बना और कौन कौन से क्रम में बना और उसकी क्या विशेषताएं थी। उसके बाद इनके जनरेशन के बारे में हम देखेंगे बारी बारी से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के विकास के बारे में कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था। ठीक है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ था। तो देखिए, कंप्यूटर एक ऐसी मानव निर्मित मशीन है, मानव द्वारा बनाई गई मशीन है जिसने हमारे काम करने, रहने, खेलने आदि सभी तरीकों में परिवर्तन कर दिया है। इसने हमारे जीवन के हर पहलू को किसी न किसी तरह से छुआ है। यह एक अविश्वसनीय आविष्कार है। पिछले लगभग 4 दशकों में इसने हमारे समाज के रहन सहन, काम करने के तरीके को बदल डाला है। जो काम पहले घंटों, महीनों, सालों में लगते थे, अभी कंप्यूटर के द्वारा आसानी से कुछ समय में ही या कुछ घंटों या कुछ मिनट या कुछ सेकंड में ही आसानी से कर लिया जाता है। तो इसने हमारे जीवन को बहुत अच्छी तरह से प्रभावित किया है। यह लकड़ी के अबैकस से शुरू होकर के आज के नवीनतम और हाई स्पीड माइक्रो प्रोसेसर में कन्वर्ट हो गया है। तो चलिए देखते हैं इसके इतिहास के बारे में कि इसका इतिहास क्या रहा है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ और आज ये कहाँ तक पहुँचा है। पहला हमारा मशीन बनाया गया था कंप्यूटर के इतिहास में। पहला हमारा मशीन है अबैकस। अबैकस एक प्राचीन समय में कैलकुलेट करने वाली, गणना करने वाली मशीन हुआ करती थी। अबैकस एक यंत्र है जिसका उपयोग अर्थमेटिकल कैलकुलेशन में किया जाता है। गणना तारों में पिरोए मोतियों के द्वारा किया जाता है और इसका आविष्कार चीन में हुआ था। ठीक है, तो कुल मिलाकर कहें तो कंप्यूटर का जो विकास है या आविष्कार है वो सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो चाइना में हुआ था। और सबसे पहला मशीन कौन सा बना था, तो सबसे पहला मशीन बनाया गया था अबैकस। ये लगभग 3000 से 4000 ईसा पूर्व पहले बनाया गया था। ठीक ना। इसमें एक लकड़ी का, देख सकते हैं आप लोग, ये लकड़ी का फ्रेम हुआ करता था और इसमें ये मोती हैं, ये मोती पिरोए गए थे। ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं आपको, ये सब क्या हैं, मोती हैं। और इनको लेफ्ट राइट में या ऊपर नीचे ऐसे खसका करके इसमें कैलकुलेशन होता था। और ये जो अबैकस है, आप जब क्लास 1, 2, 3 में रहे होंगे तो उस टाइम भी आपको ऐड सिखाने में दिखाया गया था, सिखाया गया था कि कैसे कैलकुलेशन या कैसे जोड़, घटाना, गुणा, भाग आपको अबैकस के माध्यम से करना है। तो उस समय हम लोग सोचते थे कि ये एक ऐसी मशीन है, तो वह मशीन थी हमारी अबैकस। ठीक ना। वो लकड़ी का फ्रेम होता है और उसमें मोती ऐसे पिरोए रहे होते हैं जिनके माध्यम से कैलकुलेशन किया जाता था। ठीक है। अबैकस के बाद बनाई गई थी पास्कल के द्वारा एक कैलकुलेटर जिसका नाम रखा गया पास्कल कैलकुलेटर या पास्कलाइन। यह पहली मशीन यानी कि मैकेनिकल कैलकुलेटर मशीन थी जिसका निर्माण 1645 ईस्वी में फ्रांस के गणितज्ञ ब्लेज पास्कल ने किया था। तो अपने नाम पर ही इन्होंने अपना मशीन का नाम रख दिया। पास्कल ने ही इसका आविष्कार किया और उसका नाम पास्कलाइन लिख दिया। उस कैलकुलेटर में इंटरलॉकिंग गियर्स का यूज किया गया जो 0 से लेकर 9 संख्या को दर्शाता है। ठीक ना, 0 से लेकर 9 तक, जैसे अब टेलीफोन लाइन पहले चलता था उसी तरीके से इसमें 0 से लेकर 9 तक संख्याएं होती थी जिनके माध्यम से जोड़ और घटाव का जो भी प्रॉब्लम होता था वो सॉल्व किया जाता था। इसे एडिंग मशीन भी कहा गया। ये जो कैलकुलेटर था, पास्कलाइन था, ये हमारी एडिंग मशीन थी, यानी कि केवल इससे जोड़ और घटाव के प्रश्न ही किए जाते थे। ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा और समय बीता और लगभग 1801 में जोसेफ मेरी जैकवार्ड ने एक स्वचालित मशीन यानी कि ऑटोमेटेड मशीन बनाई जिसका नाम रखा गया एनालिटिकल इंजन। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया जाता था और जो कपड़ों की बुनाई को कंट्रोल करने में सक्षम था। सन 1820 में एक अंग्रेज आविष्कारक चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का तथा बाद में एनालिटिकल इंजन बनाया। चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का उपयोग करके
पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था और इस कारण चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो यहाँ ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग लाइन है। ये जो चार्ल्स बेबेज थे, आपको बता दें कि 1820 में ये एक ब्रिटिश या अंग्रेज़ वैज्ञानिक थे, आविष्कारक थे, जिनका नाम था चार्ल्स बेबेज। चार्ल्स बेबेज ने सबसे पहले 1820 में एक डिफरेंस इंजन बनाया। उसके बाद 1832 के आसपास इन्होंने एक एनालिटिकल इंजन बनाया और इन्हीं दोनों का कॉन्सेप्ट लेकर के सबसे पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया था और इस वजह से चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। 10 साल के मेहनत के बावजूद वे पूर्णतः सफल नहीं हुए। सन 1942 में लेडी अगस्ता लवलेस ने एक पेपर यानी कि एलएफ मैनेब्रिया ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में रूपांतरण किया। अगस्ता ने ही एक पहला डेमोन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा। उनके बाइनरी अर्थमेटिक के योगदान को जॉन वान न्यूमैन ने आधुनिक कंप्यूटर के विकास में यूज किया गया। इसलिए अगस्ता को प्रथम प्रोग्रामर तथा बाइनरी प्रणाली का आविष्कारक कहा जाता है। ये जो लेडी अगस्ता लवलेस थी, जिन्होंने 1822 में एक पेपर पर एलएफ मेम्बरिया ऑन द एनालिटिकल इंजन का इटालियन से अंग्रेजी में ट्रांसलेट किया था, इन्होंने सबसे पहले बाइनरी नंबर का यूज करके पहला प्रोग्राम बनाई थी और इन्हीं को प्रथम प्रोग्रामर भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है परीक्षाओं में कि हु इज़ द फर्स्ट प्रोग्रामर। तो सबसे पहले प्रोग्राम बनाई थी लेडी अगस्ता ने। ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद हरमन हॉलर्थ और पंच कार्ड मशीन आई। 1880 के दशक के लगभग हॉलर्थ ने पंच कार्ड का निर्माण किया जो आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होता था। उन्होंने हॉलर्थ 80 कॉलम कोड और सेंसर्स टेबुलेटिंग मशीन का भी आविष्कार किया था। ये इस तरीके से थी, पंच कार्ड की तरह थी। ठीक है, उसके बाद समय बीता और प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर यानी कि ENIAC का निर्माण किया गया था। ENIAC का जो फुल फॉर्म होता है उसको हम देखेंगे। फुल फॉर्म इसका होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल्स इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। तो ENIAC 1942 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के H. आइकन ने एक कंप्यूटर का निर्माण किया। इस कंप्यूटर का निर्माण किया था। यह कंप्यूटर मार्क 1 आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। सन 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ENIAC का आविष्कार हुआ था जो प्रथम पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ऐसा भी कहा जाता है कि पहली पीढ़ी का जो कंप्यूटर था या पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया गया था हमारा ENIAC। परीक्षाओं में पूछता है कि सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन बनाया गया था, तो हम आंसर देंगे ENIAC। ENIAC का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, जो पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट यानी कि IDSAC। स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट के अनुसार प्रचालन निर्देश यानी कि ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन और डेटा जिनका प्रोसेसिंग में उपयोग हो रहा है उसे कंप्यूटर में स्टोर्ड होना चाहिए और आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय रूपांतरित होना चाहिए। IDSAC कंप्यूटर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था, जिसमें स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट समाहित था। यह कंप्यूटर में निर्देश के अनुक्रम को स्टोर करने में सक्षम था और पहला कंप्यूटर प्रोग्राम के समतुल्य था। IDSAC, ठीक ना। ENIAC के बाद बनाया गया था हमारा IDSAC। उसके बाद देखेंगे हम यूनिवैक फर्स्ट जो बनाया गया था। इसे यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहते हैं। ये 1951 में व्यापारिक उपयोग के लिए सबसे पहले बनाया गया कंप्यूटर था। इसमें कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी के गुण भी थे। अब हम बात करने वाले हैं कि कौन से कंप्यूटर का विकास
कब हुआ था और उसकी खास खास बातें क्या थी। तो सबसे पहले विकास किया गया था अबैकस का, और इसका समय था 3000 से 2000 ईसा पूर्व। इसकी खासियत ये थी कि यह प्रथम मशीनी कैलकुलेटर था, सबसे पहला मशीनी कैलकुलेटर था। उसके बाद बनाया गया हमारा पास्कल कैलकुलेटर 1645 में। इसकी खास बात थी कि प्रथम मशीन को यह प्रथम मशीन थी, पहली मशीन थी जो जोड़ घटाव और गिनती करने में सक्षम थी। उसके बाद बनाया गया जैकवार्ड विविंग लूम 1801 में। ये बुनाई के पैटर्न को कंट्रोल करने के लिए धातु प्लेट पंच होल के साथ उपयोग किया गया था। उसके बाद बनाया गया बैबेज एनालिटिकल इंजन 1834 से 1871 के बीच इसका प्रचलन था। यह प्रथम जनरल परस्पर कंप्यूटर बनाने की कोशिश थी, परंतु बैबेज के जीवन काल में ये संभव नहीं हो सका और उनकी डेथ हो गई थी। उसके बाद आए हरमन बुलेटिंग मशीन बनाया गया था। यह 1887 से 1896 पर इसमें काम हुआ। इसका खास ये था कि डेटा को कार्ड में पंच करने और डेटा को संग्रहित डेटा को सारणीकृत यानी कि टेबुलेट करने के लिए कोड और डिवाइस का निर्माण किया गया था। उसके बाद हावर्ड आइकन आए और इन्होंने मार्क 1 बनाया 1937 से 1944 के बीच में। इसकी खास बात थी ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का निर्माण हुआ इसमें, जिनमें डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर टेप का यूज हुआ था। उसके बाद बनाया गया था इनिएक, यानी कि 1943 से 1950 तक इस पर कार्य चला। यह पहली संपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन करने वाली मशीन थी जिसमें प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर किया गया था। उसके बाद बनाया गया वान न्यूमैन स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, जो 1945 से लेकर 1952 तक इस पर कार्य हुआ, और यह कंप्यूटर के मेमोरी में निर्देश और डेटा स्टोर करने की कंसेप्ट का विकास हुआ। इसमें डेटा और निर्देशों को बाइनरी में कूटबद्ध करने की स्टार्टिंग यहीं से हुई थी, और सबसे पहले बाइनरी में प्रोग्राम बनाने वाली लेडीज थी लेडी अगस्ता लवलेस। उसके बाद बनाया गया इडसैक 1946 से 1952 तक इसका कार्य चला। ये प्रथम कंप्यूटर था जो सूचनाओं और निर्देशों को अपने मेमोरी में स्टोर करने में सक्षम था। उसके बाद बनाया गया था यूनिवैक फर्स्ट, ये 1951 से 1954 तक था। यह प्रथम कंप्यूटर था जो व्यावसायिक रूप से उपलब्ध था या व्यावसायिक कार्यों के लिए बनाया गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में। तो कंप्यूटर की विभिन्न पीढ़ियों को विकसित करने का उद्देश्य सस्ता, छोटा, तेज और विश्वसनीय कंप्यूटर बनाना रहा है। पहली पीढ़ी को हम अगर देखें तो फर्स्ट जो पीढ़ी थी इसका जो समय काल था ये 1942 से लेकर 1955 तक था। यूनिवैक फर्स्ट पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था। इस मशीन का विकास फौज और वैज्ञानिक उपयोग के लिए किया गया था। इसमें निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। यह आकार में बड़े और अधिक ऊष्मा उत्पन्न करने वाले थे। इसमें सार निर्देश तथा सूचनाएं 0 तथा 1 के रूप में कंप्यूटर में स्टोर होते थे। इसमें मशीनी भाषा का यूज किया गया था। स्टोर करने के लिए पंच कार्ड का यूज किया गया था, जैसे इनेक मशीन बनाई गई थी, यूनिवैक थी तथा मार्क 1 इस पीढ़ी के एग्जाम्पल हैं। वैक्यूम ट्यूब के उपयोग में कुछ कमियां थी, कुछ हानियां थी। वैक्यूम ट्यूब गर्म होने में समय लगता था इस वैक्यूम ट्यूब को, तथा गर्म होने के बाद अत्यधिक ऊष्मा पैदा होती थी, जिसे ठंडा करने के लिए खर्चीला एयर कंडीशनर सिस्टम का उपयोग करना पड़ता था, तथा अधिक मात्रा में ऊर्जा का भी खपत होती थी, खर्च होता था। यह था हमारा फर्स्ट जनरेशन। सेकेंड जनरेशन को देखें तो इसकी समय सीमा अवधि थी 1955 से लेकर 1964 तक। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब की जगह हल्के छोटे ट्रांजिस्टर का यूज किया गया। कंप्यूटर में डेटा को निरूपण के लिए मैग्नेटिक कोर का यूज किया गया। आंकड़ों को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक डिस्क तथा टेप का यूज किया गया था। मैग्नेटिक डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती थी। परीक्षाओं में पूछता है कि मैग्नेटिक डिस्क पर किसकी परत होती है, तो आयरन ऑक्साइड की परत होती है।
इसकी स्पीड और स्टोर पावर भी अधिक थी। इस दौरान व्यवसाय तथा उद्योग में कंप्यूटर का यूज आरंभ हो गया तथा नए प्रोग्रामिंग भाषा का भी विकास हुआ था सेकेंड जनरेशन में। अब हम देखेंगे तीसरी पीढ़ी। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में निरंतर तकनीकी विकास से कंप्यूटर के आकार में कमी तथा तीव्र गति से कार्य करने की क्षमता का विकास हुआ। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी का यूज शुरू हुआ, जिसका विकास जे.एस. किल्बी ने किया था। स्टार्टिंग में LSI यानी कि लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज किया गया, जिसमें एक सिलिकॉन चिप पर बड़ी मात्रा में आईसी या ट्रांजिस्टर का यूज किया गया था। रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के यूज होने से मैग्नेटिक टेप तथा डिस्क के स्टोर करने की क्षमता में वृद्धि हुई। लोगों द्वारा प्रयुक्त कंप्यूटर में टाइम शेयरिंग का विकास हुआ, जिसके द्वारा एक से अधिक यूजर एक साथ कंप्यूटर के संसाधन का उपयोग कर सकते थे। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अलग अलग मिलना प्रारंभ हुआ ताकि यूजर अपने आवश्यकता अनुसार सॉफ्टवेयर ले सके। उसके बाद चौथी पीढ़ी आई। चौथी पीढ़ी की समय सीमा अवधि थी 1975 से लेकर लगभग 1995 तक। इस पीढ़ी की खास बात थी कि चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में LSI यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की जगह पर ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का यूज हुआ, जिसमें एक चिप में लगभग लाखों चीज़ों को संग्रहित किया जा सकता था। VLSI तकनीकी के यूज से माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ, जिससे कंप्यूटर के आकार में कमी और क्षमता में वृद्धि हुई। माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग न केवल कंप्यूटर में बल्कि और भी बहुत सारे उत्पादों में किया गया, जैसे वाहनों, सिलाई मशीन, माइक्रोवेव ओवन, इलेक्ट्रॉनिक गेम इत्यादि में। मैग्नेटिक डिस्क और टेप के स्थान पर सेमीकंडक्टर का यूज होने लगा। रैम की क्षमता में वृद्धि से समय की बचत हुई और कार्य और तेज होने लगे। इस दौरान GUI यानी कि ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के विकास से कंप्यूटर का उपयोग करना और भी सरल हो गया। MS-DOS, MS विंडोज तथा एप्पल मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम तथा C भाषा का विकास हुआ। उच्च स्तरीय भाषा का मानवीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन किया गया ताकि प्रोग्राम सभी कंप्यूटरों में आसानी से चलाया जा सके। तो ये थी चौथी पीढ़ी। अब हम बात करेंगे पांचवी पीढ़ी के बारे में। पांचवी पीढ़ी की समय सीमा अवधि थी 1995 से अब तक। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर में VLSI के स्थान पर ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का विकास हुआ और एक चिप द्वारा करोड़ों गणनाएं करना संभव हो सका। स्टोरेज के लिए CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क का विकास हुआ। इंटरनेट, ईमेल तथा वर्ल्ड वाइड वेब का विकास हुआ। बहुत छोटे और तीव्र गति से कार्य करने वाले कंप्यूटर का भी विकास हुआ। प्रोग्रामिंग की जटिलता में कमी आई। कृत्रिम ज्ञान क्षमता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को विकसित करने की कोशिश की गई ताकि परिस्थिति के अनुसार कंप्यूटर निर्णय ले सके। पोर्टेबल PC और डेस्कटॉप PC ने कंप्यूटर के क्षेत्र में क्रांति ला दिया तथा इसका उपयोग जीवन के हर क्षेत्र में होने लगा। अब हम देखेंगे कि पीढ़ियाँ कौन कौन सी थी और उनकी खास बातें क्या थी। जैसे हम अगर पहली पीढ़ी फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ था। प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम का यूज किया गया था। सीमित मुख्य भंडारण क्षमता थी इसकी। मंद गति से इनपुट आउटपुट चल रहा था। निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा जैसे मशीनी भाषा और असेंबली भाषा का यूज हुआ था। इसमें ताप नियंत्रण में असुविधा थी और इसका उपयोग पैरेलल प्रोसेसिंग और रिकॉर्ड रखने के लिए किया गया था। और इस पीढ़ी के एग्जाम्पल से IBM 650 और यूनिवैक मार्क 1 भी इसी पीढ़ी में बनाया गया था। ENIAC भी इसी पीढ़ी में बनाया गया था। उसके बाद बात करेंगे हम सेकेंड जनरेशन। इसमें ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया था। वैक्यूम ट्यूब जो बहुत ज़्यादा खर्चीला हुआ करता था तो इसकी जगह पर ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। उसके बाद प्राइमरी इंटरनल स्टोरेज के रूप में चुंबकीय कोर यानी कि मैग्नेटिक कोर का विकास हुआ। मुख्य भंडारण क्षमता में
यानी कि मेमोरी में इसकी वृद्धि की गई और तीव्र इनपुट आउटपुट का भी इसमें यूज किया गया। उच्च स्तरीय भाषाओं का इसमें यूज किया गया, जैसे कोबोल और फोर्ट्रान भाषाएं बनाई गई और इनका यूज हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर आकार में छोटे हुआ करते थे और जिसकी वजह से ताप में कमी हुई। इस पीढ़ी के कंप्यूटर तीव्र और विश्वसनीय थे और ये बैच ओरिएंटेड उपयोग, जैसे बिलिंग करने में, पैरेलल प्रोसेसिंग करने में, इन्वेंटरी फाइल का अपडेशन करने में इसका यूज होने लगा था। इस पीढ़ी के एग्जाम्पल है IBM 1401, हनीवेल 200, CDC 1604। ये दूसरी जनरेशन के कंप्यूटर्स हैं। उसके बाद हम देखें थर्ड जनरेशन को, तो इसमें वैक्यूम ट्यूब और इंटीग्रेटेड क्या बोलते हैं इसके, ट्रांजिस्टर की जगह पर इंटीग्रेटेड चिप का यूज हुआ, यानी कि IC का यूज हुआ। चुंबकीय कोर और सॉलिटेड स्टेट मुख्य भंडारण के रूप में इसका यूज किया गया, जैसे SSI और MSI। अधिक लचीला यानी कि मोर फ्लेक्सिबल इनपुट आउटपुट्स का इसमें यूज हुआ। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स फास्ट हुए, आकार में छोटे हुए और विश्वसनीय हुए। इसमें हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि उच्च स्तरीय भाषाओं का विकास हुआ। रिमोट प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग सिस्टम प्रणाली और मल्टी प्रोग्रामिंग का भी इसमें यूज किया गया। इनपुट आउटपुट को कंट्रोल करने के लिए सॉफ्टवेयर बनाए गए और इनका यूज एयरलाइन रिजर्वेशन सिस्टम, क्रेडिट कार्ड बिलिंग, मार्केटिंग फॉरकास्टिंग में होने लगा था। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स जैसे थे IBM 60x360, NCR 395, बोरो B6500। ये तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर थे। चौथी पीढ़ी की अगर बात करें हम, तो इसमें जो IC चिप लगी थी तीसरी जनरेशन में, उसकी जगह पर VLSI यानी कि वेरी लार्ज का यूज हुआ। उसके बाद ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज सेमीकंडक्टर का यूज हुआ। इस पीढ़ी में उच्च और तीव्र क्षमता वाले मेमोरी का यूज किया गया। इसमें भिन्न भिन्न हार्डवेयर निर्माता के यंत्र के बीच एक अनुकूलता बनाई गई ताकि उपभोक्ता किसी एक विक्रेता से बंधा न रहे। यानी कुल मिलाकर कहें तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मार्केट में लॉन्च कर दिए गए जो आसानी से किसी को भी मिल सके। मिनी कंप्यूटर के उपयोग में इसमें वृद्धि की गई और इसमें पर्सनल कंप्यूटर यानी कि लैपटॉप, डेस्कटॉप का भी विकास किया गया। माइक्रो प्रोसेसर और मिनी कंप्यूटर का विकास हुआ और इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र यानी कुल मिलाकर बैंकों में, व्यावसायिक उत्पादन और व्यक्तिगत उपयोग में भी होने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स जैसे IBM PC, XT, एप्पल सेकेंड ये बनाए गए थे। और अगर हम बात करें पांचवी पीढ़ी की, तो इसमें ऑप्टिकल डिस्क का यूज किया गया स्टोरेज के लिए। इसमें इंटरनेट, ईमेल तथा www का भी विकास हो गया। पांचवी पीढ़ी कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे, तेज और आसानी से प्लग और प्ले करने में होने लगे यूज। इनका यूज देखें तो इंटरनेट से जुड़ने में, मल्टीमीडिया का यूज करने में होने लगा। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर्स हैं IBM नोटबुक, पेंटियम PC और सुपर कंप्यूटर। तो ये था हमारा कंप्यूटर का इतिहास। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आगे के वीडियो में हम इसी तरह से अच्छे अच्छे टॉपिक्स को लेकर वीडियो बनाते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।